सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि राज्यसभा के लिए उम्मीदवार नहीं देगी कांग्रेस। जी हां, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि असुरक्षित सीट होने की वजह से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार नहीं देगी। तो आपको जानकारी दे दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बस थोड़ी ही देर पहले श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि असुरक्षित सीट होने की वजह से कांग्रेस इस सीट से उम्मीदवार नहीं उतारेगी। आपको जानकारी दे दें कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मिलाजुला सरकार है। ऐसे में 3 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि चौथे सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जब अब तस्वीरें साफ हो गई है, श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने ये जानकारी मीडिया के माध्यम से साझा की है और कहा है कि असुरक्षित सीट होने की वजह से कांग्रेस पार्टी यहां पर उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। उम्मीदवार इस सीट से कांग्रेस पार्टी नहीं देगी। जिसमें हमारी लीडरशिप ने एक सीट मांगी थी, सेफ सीट नंबर 1 एंड सीट नंबर 2, उनमें से एक सीट, और उसके एवज में हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीट ऑफर की थी, लेकिन दैट वाज सीट नंबर 4। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे सारे मेंबरान ने कहा, चूंकि हम समझते हैं कि सीट नंबर 4 उतनी सेफ सीट नहीं है जितनी कि सीट नंबर 1 एंड 2 है, तो ये तय पाया गया यूनानिमसली कि हम सीट नंबर 4 के वास्ते अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे एंड वी विल लीव इट टू आवर अलायंस पार्टनर्स कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आपको जानकारी दे दे, आपने सुना कि यहां पर श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तारिक हमीद कर्रा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि असुरक्षित सीट होने की वजह से उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी यहां से नहीं देगी। आपको जानकारी दे दे कि 24 अक्टूबर को राज्यसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से 3 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। आपको जानकारी दे दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 3 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी और उसके बाद उम्मीद ये जताई जा रही थी कर दी है। और यहां पर आपको बता दें कि अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह तस्वीर साफ कर दी गई है कि इस सीट से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। उम्मीदवार नहीं उतारेगी। असुरक्षित सीट होने की वजह से कांग्रेस पार्टी यहां से उम्मीदवार नहीं उतारेगी और इसको लेकर घोषणा कर दी गई है। अब देखने वाली बात होती है कि एनसी की तरफ से अगला कदम क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वही एनसी की तरफ से 3 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। चौथे उम्मीदवार के लिए कांग्रेस से उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर साफ कर दिया है कि असुरक्षित सीट है, इस वजह से कांग्रेस पार्टी यहां पर उम्मीदवार नहीं देगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जावेद हसन बेग हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH पर। ठीक है, मुझे लग रहा है उनसे कनेक्शन टूट गया। एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने ये बड़ी जानकारी साझा की है और कांग्रेस की जो रणनीति है उसे स्पष्ट कर दी गई है। असुरक्षित सीट होने की वजह से कांग्रेस पार्टी यहां से उम्मीदवार नहीं उतारेगी, कांग्रेस यहां पर उम्मीदवार नहीं देगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3-3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है।
आज एक बार फिर से हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जावेद हसन बेग जुड़ गए हैं। बेग साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 JKLH पर। जी, बहुत शुक्रगुजार हूं। यहाँ पर बेग साहब देखें तो श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यहाँ पर घोषणा कर दी गई है कि कांग्रेस सीट जो बची हुई सीट थी वहां से असुरक्षित होने की वजह से उम्मीदवार नहीं उतारेगी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक चीज की वजाहत कर दूंगा कि जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के ताल्लुकात मौजूदा सूरत हाल में है, तो जो सेंट्रल कांग्रेस है वो भी रियलाइज करते हैं कि हम एक ऐसी सिचुएशन में है जहां जब हम फैसले करते हैं तो बड़े सोच समझ के करती है हमारी लीडरशिप। और जो यहाँ हमारे करा साहब हैं और जो कांग्रेस की सीनियर क़यादत है, उनको भी इस चीज का बखूबी एहसास है कि मौजूदा सूरत हाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस जब फैसले करती है तो ये किसी एक फर्द का फैसला नहीं होता है, इसमें जमात सारी को ऑन बोर्ड लेना होता है। तो हमारी जमात के अंदर एक कंसेंसस बना, 3 जगह हमने उम्मीदवार खड़ा किया, 1 जगह खुली छोड़ दी ताकि कांग्रेस कंटेस्ट करे। अब अगर कांग्रेस कंटेस्ट नहीं करती है तो फिर उस सूरत में नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत इस पर फैसला करेगी। लेकिन ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान किसी दूरी का सबब हरगिज नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे जो ताल्लुकात हैं मौजूदा सूरत हाल में वो जम्मू कश्मीर के हवाले से और मुल्क के हवाले से उनकी एक बड़ी एक मॉरल बेसिस है और आइडियोलॉजिकल बेसिस है। तो लिहाजा ये इतनी छोटी चीजों से हमारे और उनके ताल्लुकात कभी खराब नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, आपकी तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि हमारे ताल्लुकात खराब नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने ये बड़ी घोषणा कर दी है, असुरक्षित सीट होने की वजह से वो उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता सरोज कफील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरोज, यहाँ पर एनसी के जो विधायक है वो भी जुड़े हुए थे और वो इस बात का दावा करते नजर आए कि कांग्रेस और एनसी के बीच जो ताल्लुकात है वो खराब नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर कहीं ना कहीं असुरक्षित सीट होने की वजह से ये घोषणा की गई है कि वो उम्मीदवार नहीं उतारेगी इस सीट से। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं और कांग्रेस में क्या इस बात को लेकर कोई अनबन, कोई नाराजगी, क्या नाराज होकर उन्होंने इस बात की घोषणा की है? क्या किस तरह की प्रतिक्रिया वहां पर ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कहीं ना कहीं एक नाराजगी भी है। जाहिर सी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अलायंस पार्टनर है वो कहाँ कहेंगे कि कोई डिफरेंस है, लेकिन आज जब JKPCC के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा के साथ साथ GME रमन भल्ला जैसे सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, तो बहुत शॉर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उन्होंने क्लियरली कहा कि जो 4 सीट्स है, सीट नंबर 1, 2, 3 और 4, इसमें से हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारे अलायंस पार्टनर है उनको प्रस्ताव दिया था कि सीट नंबर 1 या 2 हमें मिलना चाहिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से प्रपोजल आया कि सीट नंबर 4 उन्हें दी जाएगी। हमने अपनी पार्टी के साथ डेलिब्रेशन की, हेडक्वार्टर्स में दिल्ली में बात हुई और हम सबको लगा कि सीट नंबर 4 जो है वो कहीं ना कहीं सेफ नहीं है, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम राज्यसभा में कोई भी नामांकन नहीं भरेंगे, कोई भी नॉमिनेशन नहीं होगी हमारी तरफ से। लेकिन साथ ही साथ देखिए, तारिक हमीद कर्रा ने कहा, जब हमने उनसे पूछा कि सुबह से ही बातें चल रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अब शायद कहीं ना कहीं अलायंस में नहीं रहेंगे, तो बड़ी दबे अल्फाजों में उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो ये चिट्ठी है, जो ये प्रपोजल है, ये हमने सीएम उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी दिया था। हमने एक चिट्ठी लिखी थी उन्हें कि हमें सीट नंबर 1 या 2 मिले, लेकिन अभी तक वहां से उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया है। वही अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो पिछले हफ्ते ही जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने नाम सामने रखे थे तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि हम कोशिश यही करेंगे कि 4थी सीट भी जो है वो हम अपने पास रखें, क्योंकि उसका सिंपल सा रीजन था, हालांकि दबे अल्फाजों में उन्होंने कहा जिस तरह से हमें पूर्ण बहुमत यहां मिला और हमने ऑलरेडी 6 सीटों पर कॉम्प्रोमाइज किया है जम्मू कश्मीर में, यानी कि उन्होंने कांग्रेस को 6 सीटें दी थी, तो वो हम अब राज्यसभा में रिपीट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कल, क्योंकि कल आखिरी दिन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अभी भी 1 सीट बची हुई है, क्या वो उसका नामांकन भरेंगे, नॉमिनेशन करेंगे, कोई और नाम सामने आएगा? वही जिस तरह से अभी आपने कहा कि बीजेपी के 3 नाम आज सामने आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की लड़ाई दिख रही है और कांग्रेस जो है इनका ग्राउंड क्लियर भी नहीं है, और उसका सिंपल सा रीजन है, आप उनके आंकड़े देख लीजिए, कुल मिला के 6 सीटें उनकी, यानी कि 6 वोट्स रहेंगे उनके। तो अगर बात करें इस वक्त अब जो मुकाबला होने वाला है, अगर हम असल देखें तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के बीच में ही होने वाला है। और आज जबकि अब नेशनल कांग्रेस ने क्लियरली कहा है कि हम अपना कैंडिडेट
फील नहीं कर रहे हैं, तो एक क्लियरिटी आ चुकी है। वही अब साथ ही साथ बाईपोल्स है बडगाम और नगरोटा की सीट पे। जब तारिक हमीद कर्रा से ये पूछा गया कि क्या आप अलायंस में लड़ेंगे इन 2 सीटों पे या अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन बचे हुए हैं, जो ही कोई क्लियरिटी होगी और हाईकमांड से हमें दिल्ली से इंस्ट्रक्शंस मिलेगी, क्योंकि हमारी नेशनल पार्टी है, उस हिसाब से फिर हम आगे डिसाइड करेंगे कि हमें नगरोटा और बडगाम की सीट पे अकेले लड़ना है या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समर्थन में लड़ना है। जी बिल्कुल सरोज, यहाँ पर दावा तो जरूर किया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन तारिक हमीद कर्रा साहब के बयान से ये नजर आ रहा है कि मनमुटाव जो है वो है, और मनमुटाव जब होता है तो रिश्ते पर उसका असर जरूर देखने को मिलता है। क्या लगता है कि इस तरह के मनमुटाव से और इस तरीके के जो सीट बंटवारे को लेकर थोड़ी सी मन में जो खटपटाहट है, उससे उस रिश्ता भी खराब होगा? क्या इसका असर मौजूदा सरकार पर देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल चांसेस है। देखिए अभी आप देखें, क्योंकि ये जो अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की, ये एक इंडिया अलायंस का हिस्सा है, जो एक नेशनल अलायंस में, इसमें कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। आप वेस्ट बंगाल से बात कर लीजिए, आप डाउन साउथ की बात कर लीजिए, या आप बिहार की बात कर लीजिए, बाकी जगहों की बात कर लीजिए आप। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी ये टैक्टफुली सोचा कि इस वक्त अगर किसी भी तरीके का जो अलायंस है इसमें डेंट पड़ता है, तो अभी बिहार में भी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो डेंट बिहार में तो नहीं छलके, क्योंकि हमने देखा इससे पहले भी भाजपा जो है किस तरह से उन्होंने इस इंडिया अलायंस जो है इसको फर्जी बताया है, इसको मौका परस्त अलायंस बताया है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील शर्मा जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 JKLH पर। थैंक यू मैम। सर, आपने सुना होगा कि यहाँ पर तारिक हमीद कर्रा की तरफ से ये घोषणा की गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि वो चुनाव में उम्मीदवार नहीं दे रहे हैं, राज्यसभा चुनाव में, क्योंकि सीट जो है वो असुरक्षित है। इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी। मैम, मैं कांग्रेस को वैसे जम्मू कश्मीर में कोई एक इंडिपेंडेंट पार्टी मानता नहीं हूँ। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक कठपुतली है, और ये आज नहीं, ये इतिहास भी बताता है। 1975 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कोई विधायक भी नहीं था, तब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया था। वो एमएलए भी नहीं थे और कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। चलिए, उस इतिहास को अगर हम इस वक्त नहीं डिस्कस करते हैं, तो आप रिसेंट देख लीजिए जो अलायंस इनका 2024 के असेंबली चुनाव में हुआ। उसके बाद अगर इनका अलायंस हुआ तो इनको तो कहीं कैबिनेट में, कहीं सरकार में तो कोई जगह तो दी नहीं, और लाख कोशिशें करने के बाद भी कांग्रेस को नहीं माना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उनको बाहर रखा, बाहर का दरवाजा दिया। और अभी भी जो उम्मीद लगाए बैठे थे कांग्रेस की, शायद वो एक सेफ सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस देगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है कांग्रेस तो यहाँ कोई वजूद ही नहीं है, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। और कांग्रेस में सब चीजें डिसाइड नेशनल कॉन्फ्रेंस करता है, राज्यसभा मेंबर ही नहीं, विधायक भी। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल जो हिरार्की है इनकी, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, इनका वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस तय करता है। तो ये बहुत बड़ी हैरान कर देने वाली कोई खबर नहीं है मैम कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि वो कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। उनकी क्या मजाल है। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलेगी सिट तो बैठेंगे, बोलेगी स्टैंड तो उठेंगे। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मर्सी पे है कांग्रेस। तो ये कोई इंडिपेंडेंट पार्टी नहीं है, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, इनके पास कोई अधिकार नहीं है अपना डिसीजन करने में। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मतलब अब्दुल्ला साहब के घर में डिसाइड होगा, वो कांग्रेस को इम्प्लीमेंट करना ही करना है। जी बिल्कुल, जो अब्दुल्ला साहब के घर पे डिसाइड होगा वो कांग्रेस को करना होगा, और ये आप भी जानते हैं और पूरी जनता जानती है। लेकिन कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है? क्या सरकार में जबरदस्ती बने रहने के लिए कांग्रेस एनसी की सारी बातों को मानती है, या फिर यहाँ पर कुछ और मजबूरी है? क्या मजबूरी है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सभी बातों को मानती है? ये मैम आज नहीं, ये इस 3-4 पीढ़ियों का प्यार है। नेहरू शेख परिवार प्यार था, ये राजीव फारूक प्यार था, ये राहुल उमर प्यार है। तो ये इन दोनों का परिवारों का जो प्यार आपस का है, कार्यकर्ता कुछ भी करें लेकिन लीडर्स का प्यार है, वो डिसाइड वो करते हैं। राहुल गांधी जी को प्यार उमर अब्दुल्ला साहब से है, इसलिए ये पार्टी भी मुझे लगता है कि उन्हीं को सौंप दी है कि भाई यहाँ पे चलाओ।
बिल्कुल। राहुल जी को उमर अब्दुल्ला साहब से प्यार है या सत्ता से प्यार है, किस चीज से प्यार है, ये राहुल जी ही जाने। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए। सरोज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सरोज, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, नेता विपक्ष ने यहाँ पर कहा है, सुनील शर्मा ने यहाँ पर कहा है कि राहुल गांधी जी को उमर अब्दुल्ला साहब से प्यार है और यही वजह है कि एनसी के जो भी फैसले होते हैं वो कांग्रेस पार्टी मानती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर मायूसी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी? क्या सत्ता का लोभ है कि जबरदस्ती सरकार में बने रहना है? परफॉर्मेंस आप देख ही रहे कांग्रेस पार्टी की पूरे देश भर में। क्या वजह यह है या फिर कुछ और मजबूरी है? नहीं, देखिए, अगर हम ये कहेंगे कि जस्ट बिकॉज उन लोगों की दोस्ती है सीएम उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी की, तो ये तो स्टेटमेंट वैलिड नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम ये क्लियर नहीं दिखाते हैं कि जस्ट बिकॉज उन दोनों की दोस्ती है इसलिए जो सीएम उमर अब्दुल्ला या अब्दुल्ला के घर से फरमान आएगा वो कांग्रेस मानेगा। इस पर काफी ज्यादा डेलिब्रेशन हुई, कई सारे सीनियर पार्टी के लीडर्स जो है कांग्रेस के वो लगातार दिल्ली गए हैं, बातचीत हुई है, लेकिन किसी तरीके से जो क्लियर एक इंडिकेशन आई आज तारिक हमीद कर्रा की तरफ से, कहा कि हमें सीट नंबर 4 दी गई थी जो सेफ सीट नहीं है और हमें नहीं लगा कि हमें अपना कैंडिडेट उस पर फील्ड करना चाहिए। अब देखिए, कहीं ना कहीं जो ये फ्रैक्शन है ये आज की नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जब यहां पूर्ण बहुमत के साथ जीता था पिछले साल 8 अक्टूबर को, तो उनको भी नहीं पता था कि उनको इतनी सीट्स मिलेंगी। हालांकि उन्होंने प्रीपोल अलायंस किया था उस टाइम पर कांग्रेस के साथ, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कांग्रेस इतनी कम सीटें लेगा, यानी कि 6 सीटें लेगा और इवेंचुअली कांग्रेस जो पार्टी है उनको डिपेंड रहना पड़ेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर। हालांकि आपको बता दें कि जो इस वक्त उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट है उसमें अभी भी 2 मंत्री के पद खाली रखे गए हैं कांग्रेस के लिए। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जस्ट बिकॉज राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की दोस्ती है और ये एक कारण है, लेकिन बिल्कुल सही काफी सारे और अदर फैक्टर्स हैं। अगर आप राज्यसभा की बात करते हैं तो सब आंकड़ों का खेल होता है। महज 6 वोट रहेंगे कांग्रेस के, तो उनका स्टेक जो है राज्यसभा में बहुत कम है। तो उसको लेके शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये सोचा होगा कि कहीं ना कहीं जो हमने जो पिछली असेंबली गई है 2024 में असेंबली इलेक्शन गए उसमें हमने चांसेस लिए, कॉम्प्रोमाइज किए। इस वक्त उन्हें लग रहा है कि उनका ग्राउंड ज्यादा पुख्ता है, ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए उन्होंने अपने 3 कैंडिडेट खड़े किए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कल वो अपने चौथे कैंडिडेट का भी नाम सामने रखेंगे या वो सिर्फ 3 सीट पे लड़ेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सरोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कांग्रेस राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं देगी, तारिक हमीद कर्रा ने इसकी घोषणा कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए श्रीनगर में उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि असुरक्षित सीट होने की वजह से कांग्रेस पार्टी यहां से उम्मीदवार नहीं दे रही है। हालांकि कांग्रेस के मन में मनमुटाव जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक हैं उन्होंने दावा किया है कि अंदर से सब कुछ ठीक चल रहा है और किसी तरीके का कोई मनमुटाव नहीं है। और यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। अगर दर्द से परेशान है, उधमपुर के नरसू नाला क्षेत्र में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ताजा भूस्खलन से हुआ हादसा, 3 दुकानें ढही गई, कोई हताहत नहीं। महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर बोला हमला, कहा लव जिहाद, भूमि जिहाद और वोट जिहाद जैसे नारों से अपनी ही मुस्लिम आबादी को निशाना बनाया गया है, जबकि तालिबान से दोस्ती कर और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बीजेपी ने 4 में से 3 राज्यसभा सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा को राज्यसभा का टिकट दिया गया है। वहीं राकेश महाजन और अली मोहम्मद मीर को भी मैदान में उतारा गया है। इसी सिलसिले में श्रीनगर में बीजेपी की बड़ी मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने पार्टी के 3 उम्मीदवारों को सम्मानित किया है। बैठक में बीजेपी के सभी 28 विधायक मौजूद रहे और 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अली मोहम्मद मीर का नाम यहां पर शामिल है, साथ ही साथ सत शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हैं राज्यसभा से। और इसी के साथ आपको बता दें कि राकेश महाजन को भी बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया है राज्यसभा चुनाव के लिए। तो 3 ये वो नाम है जिसे बीजेपी ने राज्यसभा के चुनावी मैदान में उतारा है। 4 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है बीजेपी के द्वारा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है।
एक सीट कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ दी गई थी और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी इस सीट से उम्मीदवार को उतारेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि असुरक्षित सीट होने की वजह से कांग्रेस यहां पर कैंडिडेट नहीं देगी। देखना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगला कदम क्या होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 उम्मीदवारों की घोषणा की गई। इसके बाद आज बड़ी बैठक हुई है। बड़ी बैठक में तीनों उम्मीदवार को माला पहनाकर सम्मानित किया गया है, उन्हें बधाई दी गई है, जिसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ बैठक में रणनीति तैयार की गई है कि किस तरीके से राज्यसभा का चुनाव होना है और इसको लेकर क्या कुछ बीजेपी की रणनीति है, इस पर इस बैठक में चर्चा की गई है, जिसमें तमाम विधायक मौजूद रहे, वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, नेता विपक्ष यहाँ पर देख सकते हैं कि माला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवार राकेश महाजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तरुण चुग और सच शर्मा का आभार जताया है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी विश्वसनीयता, जमीनी कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व का अवसर देती है। नामांकन का कल आखिरी दिन है और मैं व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक विधायक से बात करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर के लिए रोड मैप क्या है। पूरा विश्वास है कि बीजेपी तीनों राज्यसभा सीट जीतेगी। और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। सबसे पहले तो जो हमारे जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट है यहाँ से राकेश महाजन जी, उनसे बात करते हैं। महाजन जी, बहुत मुबारकबाद आपको। इससे पहले भी कई सारी जिम्मेदारियां, कई सारे पद है जो आपने संभाले हैं। एक्सपेक्टेड था कि आपका नाम आएगा सामने? देखिए, मैं धन्यवादी हूँ अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, और खासकर मेरे जो राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी हैं, जो प्रभारी भी हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, मैं उनका आभार जताना चाहूँगा। और साथ ही साथ मेरे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी और मेरे संगठन महामंत्री, जो समय समय पर मुझे गाइड करते रहे। मुझे पार्टी की विभिन्न जो भी जिम्मेवारियां मिली, उनका मैं निष्ठापूर्वक आज तक उसका निर्वहन करता रहा। ये भारतीय जनता पार्टी है, किस वक्त किस कार्यकर्ता को किस जिम्मेवारी के साथ बांध दे, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का परंपरा रही है। मैं तमाम उन कार्यकर्ताओं से एक ही अपील करना चाहूँगा कि अगर मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को आज राज्यसभा जैसे उच्च पद के लिए मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता का अगर नाम घोषित करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। यहाँ ही एक कार्यकर्ता की इज्जत मिलती है, यहाँ ही एक कार्यकर्ता फलता फूलता है। और ये बताइए कि किस तरह के चैलेंज रहेंगे? अगर आंकड़ों की बात करें तो 28 वोट है, 28 सीटें हैं आपकी, अपने 28 एमएलए हैं आपके साथ, लेकिन ऑपोजिशन की भी बात करें तो उनके जो आंकड़े हैं थोड़ा सा ज्यादा है। देखिए, कल नॉमिनेशन है हमारी, आज हमारे सभी विधायकगण यहाँ पे उपस्थित हैं। कल नॉमिनेशन के बाद क्या पार्टी की स्ट्रेटजी बनती है, किस तरह से हम काम करते हैं, मेरा व्यक्तिगत यही रहेगा कि मैं सभी विधायकगण जो है उनसे के साथ बात करूंगा, अपनी भूमिका उनके सामने रखूंगा। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अच्छे मतों से हम तीनों के तीनों प्रत्याशी जो हैं राज्यसभा जाने में सफल होंगे। मुझे पूरी इसकी आशा है और पार्टी भी इसीलिए तीनों के तीनों हम जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा है। मुझे उम्मीद है कि हम निराश नहीं होंगे। राज्यसभा का टिकट मिलने के बाद बीजेपी उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर से न्यूज 18 ने बात की है। इसी दौरान उन्होंने पार्टी हाईकमान का आभार जताया है और साथ ही कहा कि जो जिम्मेदारी दी गई है वो निभाएंगे। और भाजपा के जो 3 नाम सामने आए हैं उसमें कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन भी था और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अली मोहम्मद, एक बहुत बड़ा नाम है बड़गाम से, भाजपा के साथ बहुत पुरानी एसोसिएशन, इनकी मजीद बात करते हैं। आपका नाम आया है, किस तरह की तैयारी है, सोचा था आपने? देखो, पहले मैं आपके माध्यम से अपनी हाईकमांड को बधाई देना चाहता हूँ। उनने मेरे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद की है, मेरे ऊपर भरोसा जताया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँ, चाहे उसमें हमारे गृह मंत्री साहब हो या हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो। मैं इनको बधाई देना चाहिए, उनकी मतलब मेहरबानी है। और अपने हाईकमांड जितने भी हमारी सीनियर लीडर्स हैं उनकी मेहरबानी है। बाकी भाजपा हमेशा तैयार है लड़ने और लड़ाने के लिए, भाजपा में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 24 घंटे राजनीति के लिए तैयार हैं।
बाकी निर्मल है हमारी पार्टी के हाईकमांड के ऊपर, वो कितना आगे है। और किस तरह का चैलेंज लग रहा है आपको? हालांकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े जो हैं आपके 28 है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंडेट मिलना, टिकट मिलना। तो केंद्र की सरकार हमारे ऊपर ऐसा भरोसा जताए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाकी जीतना जिताना ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, ये हमारे बस की बात नहीं है। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में, कौन जीतेगा वही। लेकिन बात यह है कि टिकट मिलना ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मैंडेट मिलना और हमारे ऊपर ऐसा विश्वास करना जैसे मेरे कल। और आखिर में बस किस तरह का चैलेंज रहेगा अगर जो सीट है आपके नाम आ जाती है, किस तरह की रिप्रेजेंटेशन रहेगी आपकी? कोई भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक ही रहा कि राजनीति एक ही मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। हम इस मंत्र को कभी तोड़ने नहीं देंगे, हम इस मंत्र को आगे चलाएं, इसी मंत्र के आगे, क्योंकि हमारा यही है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ थर्ड। हम देश की बका के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम इस देश की खिदमत करने वाले लोग हैं। हम कभी भी देश के पीछे नहीं रहेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। देश की खातिर मर मिटने का कसम हमने खाया है, हम उस स्लोगन को आगे चलाएं। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना भाजपा के जो राज्यसभा के कैंडिडेट आज नॉमिनेट हुए हैं, डॉक्टर अली मोहम्मद बडगाम से हैं और कह रहे हैं कि पार्टी फर्स्ट। नॉमिनेट होना ये बहुत बड़ी बात है, आगे आंकड़ों का जिक्र अभी ना करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।